ये दोस्तों, निकोला टेस्ला अपने जमाने के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, पर ताज्जुब की बात है कि आज उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। उन्होंने कई आविष्कार किए, जैसे टेस्ला कॉइल, एसी जनरेटर, रिमोट कंट्रोल, इंडक्शन मोटर, नियॉन लैंप, वायरलेस टेलीग्राफी और अराउंड 300 पेटेंट्स अपने नाम किए थे। दोस्तों, निकोला टेस्ला एक जीनियस थे। वो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को बहुत आसानी से हल कर लेते थे। इसी वजह से इलेक्ट्रिक बल्ब के महान आविष्कारक थॉमस एडिसन उनसे नफरत करते थे। थॉमस एडिसन ने सन 1880 में निकोला टेस्ला को अमेरिका बुलाया। एडिसन ने निकोला टेस्ला को अपने डीसी हाइपोथेसिस पर काम करने को कहा और उसके लिए थॉमस एडिसन ने उन्हें $10,000 देने का वादा किया। निकोला टेस्ला ने एग्रीमेंट स्वीकार कर ली, पर कुछ सालों बाद उन्होंने डीसी के बजाय एसी का आविष्कार कर दिया, जो कि आगे चलकर इंडक्शन मोटर के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ। इस पर थॉमस एडिसन आग बबूले हो गए। उन्होंने टेस्ला को $10,000 देने से इनकार कर दिया और उन्होंने टेस्ला को बदनाम करने के लिए एसी जनरेटर से जानवरों पर दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एसी जनरेटर के आविष्कार को लोग एक अभिशाप मानने लगे। निकोला टेस्ला ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ सालों बाद उन्होंने एक मशीन का निर्माण किया जिसका नाम ओसिलेटर था। कहते हैं उस मशीन में इतनी ताकत थी कि वह लैब के शीशे तोड़ देती थी और भूकंप पैदा कर सकती थी। उस प्रयोग को देखते हुए लोगों ने पुलिस बुलवा ली और उन्होंने उस मशीन को तोड़ दिया। इसके बाद निकोला टेस्ला ने एक और चौंका देने वाला आविष्कार किया, जो अपने जमाने से 100 साल आगे था। उन्होंने एक रिमोट कंट्रोल बोर्ड बना डाला। जब उन्होंने लोगों के सामने इसे प्रदर्शित किया तो लोगों ने कहा कि वे चालबाजी यानी मैजिक का सहारा ले रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वह अपने बोर्ड के अंदर किसी छोटे से एनिमल को बिठा रखे हैं। तो मजबूरन निकोला टेस्ला को अपनी उस बोर्ड को खोलकर दिखाना पड़ा। निकोला टेस्ला का सपना था कि वे लोगों को फ्री वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी दे पाएं। इसके लिए उन्होंने एक बड़ा टावर खड़ा किया था, पर पैसों की प्रॉपर फंडिंग ना होने की वजह से उनका ये सपना अधूरा रह गया। कोई भी इनके इस प्रोजेक्ट पर पैसा नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में कोई मुनाफा नहीं था। कुछ समय बाद खबर आई कि उन्होंने डेथ रे नामक एक मशीन का आविष्कार किया है। ये मशीन बीम का इस्तेमाल कर 10,000 प्लेन्स को एक झटके में नष्ट कर सकती थी। लोगों का मानना था कि उन्होंने ऐसी मशीन का आविष्कार कर लिया था, पर उसके दुरुपयोग के चलते उन्हें इसे नष्ट करना पड़ा। फिर कुछ समय बाद उन्होंने एक मशीन के बारे में जिक्र किया जो बिना पंखों और प्रोपेलर की थी, जो कुछ यूएफओ जैसी दिखती थी। कई लोगों का मानना था कि उनका संपर्क एलियंस के साथ था और कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने टाइम ट्रैवल करने में सफलता हासिल कर ली थी। वह एक टाइम ट्रैवलर भी थे। तभी उन्होंने अपने समय से 100 साल आगे के कई आधुनिक आविष्कार किए। जब उनकी मृत्यु हुई तभी यूएस गवर्नमेंट ने उनके होटल रूम पर छापा मार दिया और सारे क्लासिफाइड डाटा और इंफॉर्मेशन ले गए। कहा जाता है कि अभी भी यूएस गवर्नमेंट के कुछ साइंटिस्ट्स उनकी थीसिस पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप निकोला टेस्ला के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों को निकोला टेस्ला के बारे में पता चल सके। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही मिस्ट्री से भरे वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।